दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्ज़ाम 2024 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 में अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा 2024 में पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि कहा जाए तो आपका 100% में से टोटल आपको 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36% लाना होगा। यानी कि 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे कहा जाए तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर हो, 75 नंबर का पेपर हो या फिर आपका 50 नंबर का पेपर हो, आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, अगर आपको बीए एग्ज़ाम में पास होना है तो बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 36% नंबर लाना होगा या फिर 36% से ऊपर नंबर लाना होगा। यानी कि 36% से ज़्यादा लाना होगा। अगर आप 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ज़्यादा लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अगर आपको बीए एग्ज़ाम में पास होना है तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। अब दोस्तों आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीए एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सभी रिजल्ट को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे पहले रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 52 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 12 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 36 नंबर आता है या फिर 36 नंबर से ऊपर आता है तभी आप पास माने जाएंगे। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है उसका 36% नंबर लाना आपको अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है और 100 में से केवल 12 नंबर आया है, जबकि 100 का 36% निकालेंगे तो 100 का 36% कितना होता है, तो 100 का 36% दोस्तों होता है 36 नंबर। तो यहाँ पे जो है कि अगर यहाँ पे 36 नंबर आता तो ये पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल 12 नंबर आया है। तो 12 नंबर आने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 287 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 264 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 831 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए और ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि सोशियोलॉजी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी भी सेमेस्टर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपका उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट में क्या होगा, बैक लग जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे हिंदी
हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 282 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 765 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36% नंबर आ गया है। और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि दोनों सब्जेक्ट में एब्सेंट है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट है, दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। और यहाँ पे हिंदी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से, यानी कि दोनों सेमेस्टर का पेपर ना देने की वजह से यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में बैक लगा है। तो यहाँ पे फाइनल ईयर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। तो बैक किस सब्जेक्ट में लगा है, तो बैक यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में लगा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अगले रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। यानी कि जितने नंबर का पेपर हुआ है उतने नंबर का 36% से भी ज़्यादा नंबर आया है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 58 नंबर है, सेकेंड सेमेस्टर में 54 नंबर है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका अच्छा खासा नंबर आया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 में से 36 नंबर ही आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36% नंबर आया है। अब यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 290 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 270 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 840 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे हिंदी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में यानी कि 6 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट को मिलाकर के 6 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर नहीं है, यानी कि सभी सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में 36 नंबर है, 36% नंबर से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में 36% नंबर आता है या फिर 36% से ज़्यादा नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा, उस कंडीशन में आपको फेल नहीं किया जाएगा। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% लाना ही लाना है। अगर आपको BA एग्जाम में पास होना है तो आपको 36% नंबर लाना होगा या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।